हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का दिन है सैटरडे का और फेस्टिवल करीब आ गए हैं, तो हमें धीरे धीरे करके अपने घर की क्लीनिंग करनी है। जिससे कि मैंने आज सोचा है कि थोड़ा बहुत कुछ घर का क्लीन करते हैं, तो आगे देखते हैं कि हम क्या क्या क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले उठ के हम वॉक पर गए थे और जो भी हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है उसे फॉलो किया है। उसके बाद हमने कपड़े धुलने लगा दिए हैं, क्योंकि जितनी भी क्लीनिंग होती है ना, तो सबसे ज़्यादा घर में कपड़े ही निकलते हैं। कर्टन्स हैं, बेड शीट्स हैं, बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जो बराबर निकलते रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन कपड़ों को साथ के साथ धुलती जाऊँ और धूप में डालती जाऊँ। जैसे हमारी क्लीनिंग डन होती जाएगी तो हम इन सारी चीज़ों को साथ के साथ लगाते जाएंगे। तो मैं कुछ इस तरह से अपने काम को थोड़ा सा प्लानिंग करके चलती हूँ, जिससे मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और हमारा जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो भी डन हो गया था। कुछ भी अलग से मैंने नहीं बनाया है। जो लेफ़्ट ओवर फूड बचा था ना, बस उसी को ही गरम कर दिया है और हम सब ने ले लिया है, और जिससे कि एनर्जी भी अच्छी मिल गई है और लगते हैं अपने काम में। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने जो बच्चे का रूम है उसको क्लीन करेंगे। गवर्नमेंट क्वार्टर है ये, और क्वार्टर बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है। अब क्वार्टर मेरे को यहाँ पर 3 साल हो गए हैं, तो अब वाइट वॉश मांग रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इस तरह के क्वार्टर होते हैं ना, वहाँ आप खुद कोई काम नहीं करा सकते हैं। आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी रहती है, जब वो लोग अप्रोच करेंगे तभी काम होता है। तो जितना हो सकता है मुझसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मैनेज करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज के ऊपर क्लीन कर दिया है, और जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग है उसको भी साथ के साथ करते रहेंगे। और इस तरह से मैं बेडशीट लास्ट में हटाती हूँ। जब आप दीवार वगैरह और पंखे वगैरह झाड़ लेना, तब बेडशीट को हटाएं। इससे क्या आपका मैट्रेस जो है ना, वो गंदा बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं हमेशा इस तरह से ही सफाई करती हूँ, एक एक कमरे को प्रॉपर क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही दूसरे कमरे में जाती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं और उनको भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। अगर आप पूरे घर को एक साथ ही फैला देंगे ना, तो फिर आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी और बच्चे और हस्बैंड वैसे ही इरिटेट होंगे। तो मैंने बेटू का रूम क्लीन कर दिया था। उसके बाद हम आ गए हैं बेडरूम में। तो सबसे पहले हम कुशन के जितने भी कवर हैं उनको निकाल लेंगे, और मैंने मशीन लगा दिया था, सभी को बराबर में साथ के साथ धुलती जा रही हूँ। और ये जो झाड़ने वाला है ना, इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है। इससे पंखे वगैरह और जितना भी मैंने ये डीआईवाई लगाया है वॉल हैंगिंग का, तो ये सब कुछ अच्छे से क्लीन हो रहा था। और इससे विंडो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो रहा था, क्योंकि बारिश दिल्ली में बहुत हुआ है। तो इसके साथ साथ ना, छोटा छोटा जो महीन महीन सा जाला होता है ना, वो एकदम जो दीवार में चिपक जाता है ना, कुछ इस तरह से इस बार गंदा हुआ है घर। मैंने 2-3 बार वैसे क्लीनिंग करी है, लेकिन 8-10 दिन में वो वैसे ही हो जा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा सीलन है घर में। तो ये सारे काम करने के बाद जितना है मैं हल्के से गीला कपड़ा कर लेती हूँ, उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। और ये जो कर्टन है ये मैं घर में वॉश नहीं करती हूँ, इसे ड्राई क्लीन ही कराती हूँ। कि ये मैंने जहाँ से कर्टन लिया था, उन भैया ने मेरे को बोला था कि आपको ये ड्राई क्लीन ही कराना है, वरना ये कर्टन ख़राब हो जाएगा, घर पे वॉश नहीं करना है। तो सारी दीवारें वगैरह छत मैंने झाड़ दिया है। उसके बाद मैं बेड की क्लीनिंग कर दूंगी। मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही धुला था, इसलिए मैं इसे नहीं धुलूंगी, और ब्रश की सहायता से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी।
मैं बस क्लीनिंग ही कर रही हूँ दीवालों की, और जितना भी ये जाला लगा है और जितना भी सीलन का एक पपड़ी सी निकलती है ना, बस उसको ही क्लीन कर रही हूँ। मेकओवर मैं बाद में करूँगी, वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब हम मेकओवर करते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, जब खासकर बच्चे छोटे होते हैं घर में। तो मैं कुछ इस तरह से ही अपनी चीज़ों को प्लान करती हूँ। आगे बहुत ही अच्छा-सा बेडरूम मेकओवर मैं वीडियो लाऊँगी आपके लिए। तो यहाँ पर जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं ना, इनके पीछे इतना जाला लग गया था, ट्रस्ट मी फ्रेंड, इतना ज़्यादा जाला लग गया था, मुझे तो लग रहा था जैसे मैंने इसे 2-3 महीने से क्लीन नहीं किया है। तो मैंने एक-एक फ़ोटोज़ हटा के अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। और ये कोने ऐसे होते हैं जो हमारी आँखों से ओझल रहते हैं, ये दिखते नहीं हैं। लेकिन जब आप क्लीन करने चलते हैं ना घर को, तो ये इतना ज़्यादा मतलब गंदगी निकलता है, ये दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सफाई करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा घर गंदा निकलता है। तो कुछ इस तरह से जो हमारा ये टीवी लगा है, जहाँ पर ये छोटा-सा किचन के बाहर एरिया मिला है मुझे, वहाँ पर मैंने टीवी और सोफ़ा लगाया हुआ है। वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें इस तरह से डेकोरेशन वाली लगाई हैं, उनको भी हम क्लीन कर देंगे। और यहाँ पर हमें छोटी-सी अलमीरा मिली है, तो मैं इसे थोड़ा-सा डेकोरेट करके रखती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। हमारा एंट्रेंस यहाँ से ही है, तो सबसे पहले हम जब घर में आते हैं, तो ये अलमीरा ही सामने दिखती है। तो मैं कुछ इस तरह से कुछ डेकोर पीस लगा के रखती हूँ। यहाँ का भी मेकओवर मैं बहुत जल्द लाऊँगी दिवाली से पहले। तो जितनी क्लीनिंग है उसको मैं पहले ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद प्रॉपर बेडरूम का और इस अलमीरा का अलग से मैं मेकओवर करूँगी। क्योंकि एक साथ ना एक काम ही हो पाता है, इतने सारे काम पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। और सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, लास्ट में जो पानी बचता है ना, तो मैं उसमें पैरदान वगैरह है वो डाल देती हूँ। अब दरवाज़ों की बारी है, और मैं एक-एक करके घर के जितने भी दरवाजे हैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर में रूम से ज़्यादा तो यहाँ पर दरवाजे होते हैं, तो मैं इन सबको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। दरवाज़ों को तो मैं 10-15 दिन में क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन जितना भी ऊपर से मैंने गंदगी निकाला है, झाड़ा है दीवार वगैरह को, तो इतना ज़्यादा गंदा गिरा है कि सारे दरवाजे गंदे हो गए हैं। तो इन्हें अच्छे से इनको पोंछ देंगे, और एक बार सूखे कपड़े से और एक बार गीले कपड़े से पोंछ देंगे। तो यहाँ पर जितनी भी मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े हैं, एक-एक करके सूखते जा रहे हैं, और हस्बैंड जी घर पे हैं, तो मेरी वो इतनी हेल्प कर रहे हैं, जितने कपड़े धुल रही हूँ उनको धूप में डाल रहे हैं, और बाद बाकी जितने सूख रहे हैं उनको वो उतार के मेरे को दे दे रहे हैं। तो मैं प्रॉपर इनको फोल्ड करके भी रख रही हूँ, क्योंकि एक साथ ना सारे काम होते जाएंगे और घर प्रॉपर ऑर्गेनाइज लगेगा। छोटे-छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, इतने छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, और उनको धुलना, सुखाना, फिर उनको उनको यथास्थान लगाना, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे काम हैं जो किसी को दिखते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। जो मदर्स हैं वो समझ सकती होंगी मेरी इस बात को। और यहाँ पर झाड़ू, पोछा सब मैंने कर दिया था, उसके बाद ही मैं बेडशीट लगाती हूँ, क्योंकि फर्श इतना गंदा होता है और बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अगर आप साथ के साथ बेडशीट लगाते जाएँगे ना, तो वो बेडशीट गंदी हो जाती है। तो मैं जब बिल्कुल सारा सफाई कर देती हूँ, क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद ही बेडशीट लगाती हूँ। और मैंने इस बार कुशन कवर ये चेंज किए हैं, मैंने दूसरे कलर के डाले हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे और बहुत ही सॉफ्ट हैं। और बेटू भी मेरे साथ थोड़ी-थोड़ी सी मेरी हेल्प करता जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था काम करते-करते। और यहाँ पर बेड लग गया है, दूसरे रूम का भी मैंने बेड लगा दिया है। और थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है, मतलब जो सामने-सामने की जो दीवार वाली क्लीनिंग है ना, वो हो गई है। अब जितना भी मेकओवर बचा है, डेकोर का काम, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि दिवाली को भी थोड़ा-सा टाइम है, वो फिर से गंदे हो जाएँगे।
और यहाँ पर मैंने फटाफट बनने वाला मील प्रेप कर दिया है। ये हमारे यहाँ तहड़ी बोलते हैं इसे। तो फटाफट बनने वाली है और अच्छी भी लगती है। जब इस तरह के काम होते हैं ना, तो हमारे घर में तो कुछ इस तरह का ही मील बनता है। तो यहाँ पर मैंने घी के साथ सर्व करूँगी और दही के साथ रायता नहीं बनाया था मैंने। दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो मैंने बेटू को और इनको दे दिया था और मैंने उसके बाद स्नान कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि इस तरह हम खाना खाएँ और सबसे पहले मैंने नहा लिया, उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। सभी को लंच करा दिया है मैंने और उसके बाद मैंने नहा लिया था और बेटी को भी नहला दिया था क्योंकि साथ के साथ वो भी इतना ज़्यादा गंदी हो गई थी, गंदगी में ही खेल रही थी। तो नहाने के बाद जो मेरा प्रॉपर स्किन केयर है ना, उसको फ़ॉलो कर लेंगे क्योंकि मॉर्निंग से तो काम में ही लगे हैं, इतने ज़्यादा घर के काम हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे लेती हूँ क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं ना और अकेले काम पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन हस्बैंड जी घर पे हो ना, तो उस दिन अपने घर की क्लीनिंग और जो भी काम है उनको करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, वो ताशी को पकड़ लेते हैं, गोद ले लेते हैं क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा सा इरिटेट होते रहते हैं। इसके बाद मैंने अपने लंच कर लिया था और जो भी आगे के काम हैं वो मैं करूँगी। और ये वीडियो शाम को मैंने शूट किया था, उसके बाद मैंने रेस्ट किया था थोड़ी देर क्योंकि आज के दिन राधा जी की छठी थी। तो मुझे शाम को आज कढ़ी बनानी थी, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ कढ़ी बनता है ना, सिंपल ही बनता है। हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं पड़ता है कढ़ी में, तो हम बस कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। और यहाँ पर पकौड़ी मैंने बना ली हैं, प्लेन पकौड़ी बनती हैं हमारे यहाँ यूपी साइड में। और सिंपल सी बस हींग और हल्दी डालकर कढ़ी को छौंक दिया है मैंने। और थोड़ी-सी ही बनाएँगे क्योंकि इवनिंग में नाइट में हम लोग को डिनर में ही खानी है, तो इवनिंग में बना रही हूँ, भोग लग जाएगा और नाइट में हम लोगों का ये डिनर भी हो जाएगा। और एक तरफ मैंने चावल भी रख दिए हैं। घी को मैं इस तरह अलग एक स्टोर करके रखती हूँ और डेली यूज़ वाला मैं इस तरह के एक डब्बे में रखती हूँ क्योंकि सारा घी फिर एक साथ जूठा नहीं होता है, पूजा पाठ का कुछ भी सामान बनाना होता है तो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर हम पंचामृत से लड्डू गोपाल का और राधा रानी का अभिषेक करेंगे क्योंकि मुझे जब भी मौका मिलता है, कुछ भी फेस्टिवल होता है, तो मैं राधा रानी जी का और लड्डू जी का दोनों का अभिषेक ज़रूर करती हूँ। इससे उनके विग्रह भी चमकते रहते हैं और अच्छा भी लगता है और घर में सबको प्रसाद भी मिल जाता है। यहाँ पर हमने दोनों लोगों को नए वस्त्र धारण करवाए हैं और उनका हम श्रृंगार कर देंगे और इस तरह से उन्हें भोग लगा देंगे। कुछ भी अलग से नहीं, बस सिंपल सा मैंने उनको श्रृंगार किया है और उनका बस भोग लगाया है और आरती कर देंगे। क्योंकि शाम हो गई थी ये सब कुछ करते-करते, तो यहाँ पर मेरी संध्या आरती भी हो जाएगी। मीठे में आज मैंने घर की सफाई करी है तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो मैंने बस ज़ेप्टो से फटाफट रसगुल्ले ऑर्डर कर दिए थे, इन्हीं का भोग लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। अगर आप एक भी कमेंट करते हैं ना, तो अगला इंसान जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको मोटिवेशन मिलता है आगे कंटिन्यू करने का चीज़ों को। और आपने हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनको वॉच किया है, सपोर्ट किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पर हमारी संध्या आरती भी हो गई है और बहुत सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल और हमारी राधा रानी जी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।